भारतीय सेना की ओर से कथित तौर पर पूछताछ के लिए उठाए गए 3 लोगों की हिरासत में संदिग्ध मौत के मामले को लेकर अब सियासत तेज होती जा रही है। जी हां, दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुनरकोट इलाके में 21 दिसंबर को आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 3 अन्य घायल हुए थे। मामले में पूछताछ के लिए 8 स्थानीय लोगों को लेकर गए थे, जिसमें से सेना की हिरासत में 3 की संदिग्ध मौत के आरोप में परिजनों ने आरोप लगाए थे। इसी मामले में सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती तीनों पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी, तो उनको सुरक्षा बलों ने बीच रास्ते में रोक दिया। महबूबा मुफ्ती को पार्टी के अन्य सहयोगियों के साथ बफलियाज के पास डेरा की गली में पुलिस ने रोक दिया और उन्हें पीड़ित के परिवारों से मिलने के लिए टोपा पीर गांव की ओर जाने की अनुमति नहीं दी। काफिले को आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद महबूबा मुफ्ती ने पैदल यात्रा करने का फैसला किया। वहीं सुरक्षा बलों ने जब उन्हें रोका तो पीडीपी प्रमुख विरोध स्वरूप सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। चाहते नहीं कि हम उन फैमिलीज के पास जाएं, उनके जख्मों पे मरहम रख सके। ये तो कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। इसका मतलब है वहाँ कुछ और भी है जिसको ये छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। ये कैसे चलेगा? जम्मू कश्मीर के लोग इस मुल्क के साथ, गांधी के हिंदुस्तान के साथ इतनी वो कोई रेफ्यूजी बन के नहीं आए थे। इतनी खूबसूरत जमीन, समंदर, जंगल लेके हिंदुस्तान के साथ आज हमें हमारी जमीनों से खदेड़ा जाता है। अभी तक 7.5 किलोमीटर हम चले, अब कोई 4-5 किलोमीटर है तो अब रोक रहे। मैं तो यही बैठूंगी रात भर। मैंने सुना इन्होंने वहाँ जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके साथ भी बहुत बदतमीजी की है। उनको धमकाया है कि अगर तुम लोग वापस नहीं चली गई, जब वो ये कर रही थी, बेचारी भीख मांग रही थी, हमारे लोगों को छोड़ दो, कहा तुमको भी नंगा करेंगे और तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो तुम्हारे मर्दों का किया। क्या लगता है सिक्योरिटी की वजह से आपको रोका जा रहा है या कि दूसरी पार्टियों की तरफ से आप पर रोक जो है वो लगाई जा रही है? सिक्योरिटी क्या है? हमारे लोग वहाँ से अभी होके आए हैं। अभी आपने देखा गाड़ियां यहाँ चलती हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। सुबह बोला, रात को बोला ठीक है, सुबह बोला ठीक है। आधे घंटे पहले जब मैं पहुंचने वाली थी तब बोला आप नहीं जा सकते हो। ये क्या तरीका है? रविंद्र रैना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन पे बंदिश नहीं, आप पे बंदिश। वही तो आप लोगों को सोचना चाहिए। ये आप लोगों को सोचना चाहिए। तो आपको सोचना चाहिए क्यों बंदिश लग रही है। तो अभी आपका अगला कदम क्या? हम इधर ही बैठेंगे, मैं इधर ही बैठूंगी। तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर पहुंच चुके, आपको डिटेन करने की? ठीक है, मैं यही बैठूंगी। तो देखा आपने कि उन्होंने मांग की कि उन्हें गांव जाने की इजाजत दी जाए। आतंकी हमले के बाद सेना की ओर से 3 नागरिकों सफीर, मोहम्मद और शब्बीर को पूछताछ के लिए उठाया गया था, जिनकी हिरासत में लेने के अगले ही दिन संदिग्ध मौत हो गई। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की थी। प्रशासन की ओर से उनको दी गई अनुमति और उन्हें दी जाने वाले फैसले पर महबूबा ने सवाल उठाया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले हफ्ते मृत नागरिकों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा की थी। मौत की गहन आंतरिक जांच का आदेश भी दिया गया। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि धरने पर बैठी महबूबा मुफ्ती को पीड़ित के परिवारों से मिलने जाने की इजाजत दी जाती है या नहीं।